मक्का दुनिया की एक प्रमुख खाद्य और औद्योगिक फसल है, जिसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है और भुट्टे के रूप में खाया जाता है। उत्पादक कटिबंध उपोष्ण कटिबंध जलवायु इसे मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। यह खरीफ की मुख्य फसल है, लेकिन अब इसे रबी और जायद गर्मी में भी उगाया जाता है। मिट्टी उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी से लेकर भारी दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उपयोग मक्का का उपयोग सीधे भोजन, रोटी, दलिया, पशु आहार, मुर्गी दाना बनाने और औद्योगिक उत्पादों जैसे स्टार्च, तेल, इथेनॉल के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। मक्का की खेती। बुवाई का समय। मक्का की बुवाई का समय क्षेत्र और मौसम पर निर्भर करता है। खरीफ मुख्य मध्य जून से मध्य जुलाई, मानसून की शुरुआत पर निर्भर। रबी अक्टूबर से नवंबर। जायद गर्मी फरवरी से मार्च। खेत की तैयारी। खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। बीज और बुवाई की विधि। बीज दर संकर किस्मों हाइब्रिड के लिए लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। बुवाई बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। दूरी पंक्ति से पंक्ति रो टू रो की दूरी लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे प्लांट टू प्लांट की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई और उर्वरक। मक्का पानी भराव की स्थिति सहन नहीं कर पाता है, इसलिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की सबसे संवेदनशील अवस्थाएं घुटनों तक की ऊंचाई, फूल आने, टेसलिंग और दाने भरने की अवस्था होती हैं। इन अवस्थाओं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। कटाई। किस्म के आधार पर मक्का 90 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। कटाई तब की जाती है जब भुट्टे के दाने कठोर हो जाएं और नमी 20% से कम हो जाए। इस वीडियो में हम आपको हमारे खेत में इस्तेमाल की जाने वाली महीको मक्का की किस्म दिखाएंगे। यह जमीन गरियाबंद जिले के डूमरपीटा गांव में है, जहां मक्का उगाया गया है और नतीजे बहुत अच्छे हैं। यह एक श्रमाधारित फसल है। फसल के प्रत्येक चरण में आपको भूमि की तैयारी, बीज बोने, निराई, उर्वरक देने, पौधों की वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ का छिड़काव करने से लेकर तोड़ने और भंडारण तक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मक्के की खेती के लिए ट्रैक्टर एक आवश्यक मशीन है। हालांकि आजकल कटाई के लिए थ्रेसर भी उपलब्ध हैं। पिछले साल 8 एकड़ भूमि में लगभग 180 क्विंटल उत्पादन हुआ था। बाजार मूल्य अच्छा था, लेकिन कमजोर मानसून और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है और इसलिए बाजार में दरें कम हैं। किसानों को अच्छी कीमतें पाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार सीधे एमएसपी योजना के तहत खरीद नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने मक्का के लिए एमएसपी घोषित किया है, जो अच्छी कीमत है, लेकिन सरकार का कहना कौन मानेगा? निजी खरीदार अच्छी कीमत नहीं देते हैं। उर्वरक की दरें ऊंची हो रही हैं। माहिको मक्का की किस्में। एमआरएम 4065 एक रबी संकर जो पकने में 135 से 145 दिन लेता है और इसमें एक बेलनाकार मजबूत भुट्टा होता है, जिसके दाने आकर्षक पीले नारंगी रंग के होते हैं। इसमें छिलका उतरने का प्रतिशत ज्यादा होता है और यह अपनी उच्च फसल अपील के लिए जाना जाता है। बाजीगर एक शीघ्र पकने वाला संकर जिसकी अवधि 110 से 115 दिन होती है। इसकी विशेषताएं हैं आकर्षक नारंगी बीज का रंग, सघन भूसा और लंबे आकर्षक भुट्टे जिनमें छिलका उतरने का प्रतिशत 82 से 84% ज्यादा होता है। यह गिरने के प्रति भी सहनशील है।
MRM 4066 एक संकर जो 135 से 140 दिनों में पक जाता है। रबी। इसमें आकर्षक नारंगी बीज का रंग, सघन भूसा और लंबे आकर्षक भुट्टे होते हैं जिनके सिरे पर अच्छी भराई होती है। यह किस्म गिरने और देर से मुरझाने के प्रति सहनशील होने के लिए जानी जाती है। MRM 3845S यह एक उच्च उपज देने वाली संकर किस्म है जिसका दाना नारंगी पीला होता है और इसकी छिलका प्रतिशत 84 से 86% तक होता है। यह खरीफ के दौरान 115 से 120 दिनों में पक जाती है और पत्तियों के रोगों के प्रति सहनशील होती है। MRM 4080W यह एक सफेद मक्का संकर है। उत्पादन और उपज क्षमता। संभावित उपज मिट्टी के प्रकार, जलवायु और प्रबंधन विधियों जैसे कारकों के आधार पर उपज में काफी भिन्नता होती है, लेकिन माहिको संकर उच्च उत्पादन के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण उपज। MRM 4060 जैसी कुछ किस्में 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकती हैं। MRM 4065 भी एक उच्च उपज देने वाला संकर है। बाजीगर में छिलका उतरने का प्रतिशत अधिक होता है, जिससे अनाज की प्राप्ति बेहतर होती है। अनुकूलनशीलता। कई माहिको संकर विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विकसित किए जाते हैं, जैसे कि नमी की कमी, गिरने या विभिन्न रोगों के प्रति सहनशील होना, ताकि विभिन्न वातावरणों में अच्छी उपज क्षमता सुनिश्चित की जा सके।